नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। आज की इस डेट में हम लोग मोदी जी से रोज़गार की डिमांड करेंगे। मोदी रोज़गार दो, ठीक है, यही हैशटैग रहेगा। 25 तारीख को 11 बजे हम लोगों को फाइनली एक साथ रिट्वीट करना है और ट्वीट करने के साथ साथ हम लोगों को अभी तक उत्तर प्रदेश शासन और साथ ही साथ केंद्र सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियली यूट्यूब पे उनका चैनल बना हुआ है, उनकी जितने भी मन की बात प्रोग्राम है या फिर प्रधानमंत्री से जुड़ी जितने भी वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें डिसलाइक करना है। साथ ही साथ बार बार हमें ट्वीट करते रहना है रोज़गार दो, ठीक है। तो मोदी डॉट रोज़गार डॉट दो, ठीक है, इस टाइप से लिखना है, मोदी रोज़गार दो, ठीक है। यही स्लोगन रहने वाला है इस बार हैशटैग के साथ, ठीक है। हैशटैग के साथ मोदी रोज़गार दो लगाना है। तो इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने 17 नवंबर को किया था और उसका परिणाम आपने देखा कि NTPC, ठीक है, NTPC के एग्ज़ाम डेट्स क्लियर हुए थे, यानी रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और फाइनली अब एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, हालांकि निर्वाचन आयोग उसके अंडर में काम करता है, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर में निर्वाचन आयोग है। उसी टाइप से हम डिमांड करते हैं कि जितने भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें भी उसी टाइप से पारदर्शिता लाई जाए। जितनी जल्दी केंद्र सरकार चुनाव कंप्लीट करवा लेती है, फिक्स शेड्यूल रहता है कि कितने चरण में चुनाव होने हैं, कब उसकी मतगणना होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, किस दिन उनको फाइनली शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखना है, ये भी फिक्स रखते हैं। तो उसी तरह से मैं पुनः डिमांड करता हूँ कि इस निष्पक्षता के साथ पहले तो भर्ती फिक्स लेवल पे आए कि 1000 पद है तो 1000 रहे, ठीक है। ये ना हो कि उसे घटा दिया जाए या फिर बढ़ाने के चांसेस होते हैं, लेकिन पहले वो क्यों नहीं काउंट करते हैं। अगर आपके यहाँ 10,000 पद खाली हैं तो आपको पहले ही बताना चाहिए हमारे यहाँ 10,000 पद खाली हैं, ठीक है, उस पर नोटिफिकेशन निकालें। तो ऐसे ही हुआ था जब NTPC का पेपर चल रहा था। साथ ही साथ SSC GD का जब पेपर चल रहा था तो केंद्रीय मंत्री ने खुल के बात कही कि हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, ठीक है, SSC GD में, जबकि वैकेंसी थी 54,000 की, बढ़ के 60,000 हुई थी। और जो फिजिकल दिए थे वनडे वो थे लगभग 85 से 90,000। तभी दिक्कत हो गई। SSC GD का भी अभी थोड़ा सा रिजल्ट अटका हुआ है, थोड़ा सा अटका है ना, क्योंकि 85 से 90,000 कैंडिडेट्स उसमें फिजिकल दिए हैं और वैकेंसी है 60,000, तो 22 से 25,000 कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री का ये बयान था, इसलिए बच्चे उस पर डिमांड कर रहे थे। तो मैं पुनः चाहता हूँ भर्ती जो है वो पहले ही फिक्स शेड्यूल पे हो। एक तो पहले नोटिफिकेशन आए, उसमें साफ साफ लिखा रहे प्रक्रियाएं क्या होंगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, या इंटरव्यू नहीं है तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद मेरिट का आधार रहेगा, क्या रहेगा ये साफ बताएं। और साथ ही साथ ये बताने का कष्ट करें कि कितने चरणों में होगी, कितने दिनों में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो SSC की बात हो या फिर रेलवे की बात हो या फिर कोई राज्य सरकार की वैकेंसी हो, चाहे वो RO की बात हो या फिर स्टेट PCS की बात हो या फिर दरोगा भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या फिर लेखपाल भर्ती हो, पटवार भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें साफ साफ बताया जाए कितने दिनों में भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी। कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की या फिर भाजपा की या फिर कोई अन्य दल की सरकार रही हो, उन्होंने भी अपने टाइम पे ही चुनाव कराया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो निर्वाचन आयोग है भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और वह सभी कार्य टाइम से कंप्लीट कराता है। जैसे कि अभी बंगाल में चुनाव होने हैं, फिक्स शेड्यूल है कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कहाँ पे चुनाव होगा, कब कहाँ पे फोर्स बिठानी है, कहाँ पे चुनाव में धांधली ना हो। इसी टाइप से हम डिमांड करते हैं कि कितने चरणों में परीक्षाएं होंगी, पेपर लीक ना हो उसके लिए कितने सुरक्षा बल या साथ ही साथ कौन कौन सी एजेंसियां उसमें काम करेंगी कि पेपर लीक ना हो। अगर पेपर लीक होता है तो वहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर को सख्त से सख्त क्या किया जाए। अब बच्चे तो बहुत अभद्रतापूर्ण बातें करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, सख्त से सख्त उसे सजा दिलाई जाए, ठीक है। और मैं पुनः कहता हूँ रोज़गार दो का जो ये अनशन है उसमें ये बात करनी है, मोदी रोज़गार दो, ये हैशटैग लगाना है, ट्वीट करना है, किसी से गाली गलौज या कोई अभद्रतापूर्ण बात नहीं करनी है। फाइनली कुछ बंदे ऐसे हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं, लेकिन पक्ष रखना अलग बात है, रोज़गार मांगना यानी अपने अंदर की बात को कहना, व्यक्त करना, सरकार से अपनी प्रतिक्रिया लेना, ये अलग बात है, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा धरना चल रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो एक नेता के तौर पे, हमारी नेता के तौर पे कार्य कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मीडिया इसमें बिल्कुल मौन है। हालांकि भी कुछ क्षण पहले इसमें जो द ललन टॉप शो है
उसने अपनी बात रखी है और थोड़ी सी बात सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो ललंत आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को रखी। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बात चला रहे हैं। और अभ्यर्थियों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, किसी से गाली गलौज या कोई अभद्रतापूर्ण बात नहीं करनी है। फाइनली 25 तारीख को 11 बजे, 25 तारीख को 25 दिसंबर 11 AM पे फाइनली आपको करना है ट्वीट, क्या, मोदी रोजगार दो। ठीक है, मोदी रोजगार दो, यही स्लोगन रहेगा। इसे ढंग से देख लीजिए। ठीक है, हैशटैग के साथ MODI स्पेस देना है, ROJGAR स्पेस देना है DO। ठीक है, इसी स्लोगन के साथ पूरे ट्विटर कैंपेन पे चलाना है और ढंग से सोशल मीडिया पे बार बार शेयर करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।